सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था सेट क्या होते हैं। ठीक है, अब इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि सेट से थोड़े रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। तो कौन कौन से सेट होते हैं ये हमें बताना है। ठीक है, तो जैसे हमने देखा कलेक्शन ऑफ ऑल इवेंट इंटीजर्स। हम पहले आपको ये बता चुके हैं ना कि सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स का अगर हम वेल डिफाइंड कलेक्शन उठाते हैं तो उसको हम बोलेंगे सेट। तो अब हमें इसमें से बताना है कि किस किस से हमें एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स बन रहा है। जैसे बोला गया है पहला कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। क्या इवन इंटीजर्स से हम एक कलेक्शन बना सकते हैं? तो बिल्कुल, अगर इवन इंटीजर्स हम उठाएंगे तो उससे एक कलेक्शन हम पर्टिकुलर बना लेंगे जो सेट कहलाएगा। जैसे कि 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन करके बनेगा। तो हाँ, ये सेट है। यस, इट इज़ अ सेट। सेकेंड क्वेश्चन है कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। क्या 100 से अगर हम छोटे नंबर्स लेंगे तो क्या वो सारे नेचुरल नंबर्स एक सेट बनाएंगे? तो बिल्कुल, अगर ये हमारे पास वेल डिफाइंड है कि बता रहा है कि वो पर्टिकुलरली नेचुरल नंबर्स ही होने चाहिए, तो हमने अगर 100 से छोटे नंबर लिए हैं, वो नेचुरल नंबर्स उठाए सारे, तो वो एक सेट बनाएगा। तो यस, इट इज़ अ सेट। फिर उसके बाद हमसे बोला गया क्या कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे एक सेट बनाएगा? तो बिल्कुल, अगर हम जे लेटर के सारे मंथ उठा लें तो उससे भी एक सेट बन जाएगा। हम सबको पता है कि 3 ही ऐसे मंथ हैं जो लेटर जे से शुरू होने वाले हैं, जैसे जनवरी है, जून है, जुलाई है। ये 3 ही मंथ होते हैं। तो एक वेल डिफाइंड सेट है जिसके अंदर 3 ही मटेरियल्स या 3 ही एलिमेंट हैं, जो कि बताया मैंने, जनवरी, जून और जुलाई। तो ये भी एक सेट बनेगा। लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट कि कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया है। तो अगर हमको ये बताना है कि क्या अगर हम इंडिया के 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स उठाएंगे तो क्या उससे एक सेट बनने वाला है उस कलेक्शन से? तो देखिए, इससे सेट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? रीज़न इसका ये है कि मेरे अकॉर्डिंग हो सकता है कि मैं जिन राइटर्स को इस लिस्ट में रखूं वो मेरे अकॉर्डिंग इंडिया के टैलेंटेड राइटर्स हो, बट हो सकता है आपके अकॉर्डिंग टैलेंटेड राइटर्स की लिस्ट कुछ और हो, किसी और के अकॉर्डिंग कोई और हो। तो ये परसेप्शन पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। तो इसीलिए इसे हम एक सेट नहीं कंसीडर कर सकते हैं। ये इवन इंटीजर्स किसी पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करने वाला है। मेरे लिए 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन है, तो आपके लिए भी यही इवन इंटीजर्स हैं, बाकी किसी के लिए भी यही इवन इंटीजर्स होंगे। तो इसीलिए ये सेट है। बट यहाँ हम सेट नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि मेरे लिए अलग राइटर्स हो सकते हैं, आपके अलग राइटर्स हो सकते हैं, और हर किसी के लिए अलग अलग राइटर्स टैलेंटेड हो सकते हैं। तो ये सेट नहीं होगा। सेट वही होगा जो जनरल वे में सब एक ही कंसीडर हो हर किसी के परसेप्शन में। अगर ये वेरी कर रहा है तो वो सेट नहीं बन सकता है। यहाँ पे जैसे लेट ए है। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हम, ये जहाँ पे हमको एक सेट दिया गया है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इस सेट का नाम है ए। अब हमको इसमें ये बताना है कि कौन कौन से एलिमेंट जो हैं वो इस गिवन सेट को बिलोंग करते हैं। ठीक है, बिलोंग कर रहे हैं तो हम ये साइन यूज करेंगे, और अगर बिलोंग नहीं कर रहे हैं तो हम ये साइन यूज करेंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हमने देखा है कि 5 बिलोंग्स टू ए। क्या 5 इस सेट ए को बिलोंग करता है? तो बिल्कुल 5 इसमें है, तो हम यहाँ पे ये साइन बना देंगे। फिर देखा क्या 8 इस सेट को बिलोंग कर रहा है? तो 8 इस सेट के अंदर नहीं लाई करता है, तो इसीलिए यहाँ पर हम डज नॉट बिलोंग का साइन बनाएंगे। 0 इस सेट को बिलोंग कर रहा है? नहीं, तो ये सेट, ये सिंबल हो गया। -1 करता है? नहीं, सो यहाँ भी यही सिंबल हो गया। अगर अब मैं ऐसे पूछ लूँ क्या 2 इस सेट को बिलोंग करता है? तो बिल्कुल करता है। बस वही नंबर्स, वही एलिमेंट जो उस गिवन सेट के अंदर लाई कर रहे होंगे वो उस सेट को बिलोंग करेंगे। अदरवाइज और कोई एलिमेंट अगर उस सेट के बाहर का होगा तो वो उस सेट को बिलोंग नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें अब बताना है, जैसे मैं बता चुकी थी कि सेट हम 2 वे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक है रोस्टर फॉर्म जिसको टेबुलर भी कहते हैं, और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। अब हम उस पर क्वेश्चंस कर रहे हैं। जैसे यहाँ लिखा है राइट दीज सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। पहले हमें एक सेट बिल्डर फॉर्म दिया है उस किसी पर्टिकुलर सेट का, उसी को हमें रोस्टर फॉर्म में लिख के दिखाना है, एलिमेंट लिस्ट करने हैं। जैसे कि अब यहाँ दिया है कि गिवन सेट है हमारे पास ए है, जिसमें द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स लाइज बिटवीन -3 to 7। अब हमको बताने हैं कि ऐसे वो एलिमेंट जो इस सेट के अंदर लाई करते हो। तो ये केवल अगर लेस देन का साइन होता तो हम 3 से छोटे ले लेते। ठीक है, लेकिन अब हम 3 से बड़े वाले लेते। -3 से थोड़े बड़े एलिमेंट होने चाहिए हमारे पास, लेकिन नीचे एक इक्वल का भी साइन है, तो मतलब हम इस -3 को भी इसमें इंक्लूड करेंगे। तो -3, -2, -1, 0 भी आएगा इसमें, 1, 2, 3,
4 5 6 पे रुक जाएंगे, 7 नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि 7 के नीचे इक्वल का साइन नहीं है। 7 से लेस लेने हैं और -3 से ग्रेटर लेने हैं। तो अब -3 से ग्रेटर भी लेने हैं, इक्वल भी लेने हैं, इसीलिए हमने -3 को इंक्लूड किया। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लेस देन का साइन था, तो -7 से लेस देन लेने थे हमको और -3 से ग्रेटर इक्वल लेने थे। तो ये एक सेट, इसका रोस्टर फॉर्म लिख दिया मैंने सेट बिल्डर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। अब हमसे एक नेक्स्ट सेट बिल्डर फॉर्म दिया गया है सेट एफ का, इसका हमको लिख के दिखाना है रोस्टर फॉर्म। तो जैसे अगर हम देखेंगे इसमें, तो यहाँ से जो निकल के आएंगे वो होंगे बी, ई, टी एंड आर, ये 4 ही होने वाले हैं। क्यों? हमें रोस्टर फॉर्म में ये पता होता है कि जो एलिमेंट हम एक बार लिख देते हैं फिर उसको हम दोबारा रिपीट नहीं करते। जैसे ई 2 बार है बट हम एक बार लिख चुके हैं, तो दोबारा इस एलिमेंट को हम नहीं फिर से लिखेंगे। टी भी इसीलिए दोबारा नहीं लिखा गया, ये 4 ही इसका रोस्टर फॉर्म बनेंगे। लास्ट क्वेश्चन इस फॉर्म का डी है, जिसमें बोला गया है कि द सेट एक्स इज सच दैट एक्स इज अ प्राइम विच इज अ डिविजर ऑफ 60। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ 1 की टेबल में आते हैं या फिर खुद की टेबल में आते हैं। ठीक है, ये दोनों ही अगर कंडीशंस हमारे पास हो रही हैं फुलफिल, तो वो नंबर प्राइम नंबर्स होते हैं। एग्जाम्पल के लिए है 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। ये नंबर सिर्फ 1 की टेबल में आ सकते हैं या फिर खुद की टेबल में आएंगे और किसी टेबल में आपको नहीं दिखेंगे। यहाँ पे बोला गया डिविजर बताना है 60 का। इसका मतलब ऐसे नंबर जो 60 को पूरी तरह से कम्प्लीटली डिवाइड कर देते हो और रिमाइंडर 0 बचता हो। तो ऐसा नंबर 2 है, पहला हम लिखेंगे 2 है क्योंकि 2 60 को कम्प्लीटली डिवाइड करता है। 3 भी कर लेगा और 5 भी कर देगा। 7 नहीं करने वाला है, 7 से 60 डिवाइड नहीं होगा। 7 8 जा 56 अगर हम करते हैं तो हमारे पास 4 रिमाइंडर रह जाएगा, मतलब ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा है इसको, तो ये इसका डिविजर नहीं होने वाला है। ऐसे नेक्स्ट हम जाएंगे 11 पे, तो 11 भी इसको डिवाइड नहीं करेगा। तो बस ये 3 ही एलिमेंट हैं जो इसका रोस्टर फॉर्म बनेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पे, जहाँ है राइट सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें अब हमको, अभी हमने पहले देखा था जो क्वेश्चन 3 था उसमें हमने देखा था कि हमको सेट बिल्डर फॉर्म दिया था और हम रोस्टर फॉर्म लिख रहे थे। इस बार हमको ऑलरेडी यहाँ पे रोस्टर फॉर्म गिवन है, हम इसका सेट बिल्डर फॉर्म लिखने जा रहे हैं। तो कैसे लिखना है ये देखें। द सेट एक्स, कोई ये सेट एक्स है मान लीजिए, सच दैट एक्स इज इक्वल टू 3n वेयर n इज अ natural number and n lies between 1 to 4। अब इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि कोई सेट x है सच दैट x का एलिमेंट जो होंगे वो 3n है, जहाँ पे n क्या है, ये एक नेचुरल नंबर्स हैं और इसकी रेंज भी बताई गई है कि ये जो n है ये 1 से लेके 4 तक लाई करेंगे। मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए और लेस देन इक्वल टू 4 होना चाहिए। अगर हम 1 वैल्यू उठाते हैं पहली, क्योंकि इक्वल है तो 1 तो लेना पड़ेगा। अगर हम इस n की जगह 1 रखेंगे तो 3 1 जा 3 जो कि सेट के अंदर है। फिर सेकेंड 2 पे जाएंगे तो 3 2 जा 6 सेट में है, 3 3 जा 9 सेट में है, और फिर 4 भी लेंगे क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन फिर से है, तो 3 4 जा 12। तो ये सारे के सारे एलिमेंट सेट के अंदर हैं और इसके बाहर के कोई एलिमेंट सेट के अंदर लाई नहीं कर सकते हैं। अगर इसका अब हम सेट लिखने जाएं तो लिखेंगे द सेट एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर हम पहले देख रहे हैं 2 4 6 ये सारे नेचुरल नंबर्स हमें दिख रहे हैं। कैसे हैं ये? इवन नेचुरल नंबर्स हैं और सेट एक्स को बिलोंग करते हैं। यहाँ पे कोई भी 3 5 ये सब नहीं है, तो ये केवल नेचुरल नंबर लिखते तो सारे आते हैं जिसपे 1 2 3 5 सब कुछ आ जाता। सिर्फ यहाँ पे इवन कंसीडर किए गए हैं, इसीलिए हमने सिर्फ इवन नेचुरल नंबर लिखा है। ऐसे ही नेक्स्ट देखेंगे, द सेट एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू n स्क्वायर वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n लाइज बिटवीन 1 to 10। मतलब ये सेट x है, x की वैल्यू को मैंने रिप्रेजेंट किया है n स्क्वायर से, जहाँ n क्या है, n हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कैपिटल N नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ये यहाँ पे n क्या है, नेचुरल नंबर्स है, मतलब 1 2 से लेके इनफाइनाइट तक जा सकते हैं, लेकिन हमारी लिमिट है यहाँ पे कि हमें 1 से शुरू करना है, 10 पे रुक जाना है। 1 को इंक्लूड करेंगे क्योंकि इक्वल का साइन है, तो 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 पुट करेंगे 2 का स्क्वायर 4, ऐसे ही 3 तो 9, 4 तो 16, 5 तो 25, 6 तो 36, 7 49, 8 64, 9 पुट करेंगे यहाँ तो 81 और 10 जब पुट करेंगे लास्ट में तो 100। बस यहीं पे हमारा खत्म हो चुका है और इतनी ही हमारी सेट की
एलिमेंट्स भी हैं। अब इसमें हम कैसे लिखेंगे, पहले कर्ली ब्रेसेस ओपन कर लिए हैं, लिखा द सेट एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, ब्रेसेस क्लोज। यहाँ पे बोला गया है कि x वो लेटर है वर्ड मैथमेटिक्स के इस रोस्टर फॉर्म के अंदर जो एलिमेंट लिस्ट किए गए हैं। अब हमने देखा पहला इसमें m, तो m इसमें है। फिर हमने a को देखा, a भी इसके अंदर आ रहा है, t देखा, t भी है, h है, e भी है। अब हमने देखा इसके बाद m हम पहले ही लिस्ट कर चुके हैं, इसलिए हम m को दोबारा नहीं लिखेंगे, क्योंकि रोस्टर फॉर्म में एक बार एलिमेंट लिख जाता है तो उसको बार बार रिपीट नहीं करते हैं। a ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ था, t भी पहले है, i देखा, i भी यहाँ पे, अब i पहले नहीं आया हुआ था इसलिए हमने i को लिस्ट किया यहाँ पे। c को लिखेंगे, फिर उसके बाद s और s को लिख दिया। इससे वही एलिमेंट आए हैं जो सिर्फ सिंगल एक बार आए, जो रिपीट हुए हैं उनको हमने दोबारा नहीं लिखा है। आज के लिए बस इतना है, थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे।